नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 14। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सेस कैरियर जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें पूरा थ्योरी पार्ट मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। और ये तीनों केसेस को हम लोग बहुत डिटेल में देखे थे कि जब आप किसी भी यूनिफॉर्मली डॉप्ड सेमीकंडक्टर में जब आप उसके एक एंड पे आप इल्यूमिनेशन अप्लाई करते हो और फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आप जब रिमूव कर देते हो इल्यूमिनेशन को, तो कैरियर का आपका वेरिएशन किस तरह से होता है। उसके बाद सेकेंड केस मैंने देखा था, उसमें देखा था कि आपका अगर आप कॉन्स्टेंटली आप इल्यूमिनेशन अप्लाई किए हुए हो, मतलब आपने एक बार इल्यूमिनेशन अप्लाई कर दिया तो उसको रिमूव नहीं किए, तब देखे थे कि कैरियर का वेरिएशन कैसे हो रहा था। और थर्ड केस हम लोग देखे थे जब आप पूरे सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्मली आप जब इल्यूमिनेशन अप्लाई किए तो वहाँ पर ऑप्टिकल जनरेशन के कारण जो वेरिएशन हो रहा था कैरियर का, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखना ना भूलें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सेस कैरियर जनरेशन, जो कि प्रीवियस ईयर गेट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हुए, उसको आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने वो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो लेक्चर जा करके देखिए। उसके बाद आपका ये लेक्चर आप देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पर गेट 2016 का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले कंसीडर अ सिलिकॉन सैंपल एट T = 300 केल्विन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जो कि कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ है, दैट इज T = 300 केल्विन पे विथ यूनिफॉर्म डोनर डेंसिटी ND = 5 × 10⁻16 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें आपका यूनिफॉर्मली डोपिंग किया गया है विथ डोनर इम्प्योरिटी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है ND = 5 × 10⁻16 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, is uniformly illuminated such that the optical generation rate भी आपका दिया हुआ 1.5 × 10⁻20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड पर सेकेंड। ठीक है, थ्रू आउट द सैंपल एंड इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट T = 0। ठीक है, मतलब पहले इल्यूमिनेट किया गया एंड T = 0 पे क्या किया गया? इल्यूमिनेशन को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, so assuming the low level injection to be valid and ignore the surface effect, the carrier lifetime दिया हुआ है आपका माइनॉरिटी कैरियर का। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे? होल्स होंगे, तो उसका आपका कैरियर लाइफ टाइम दिया हुआ है टॉ P नॉट = 0.1 माइक्रोसेकेंड एंड टॉ N नॉट दैट इज द कैरियर लाइफ टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0.5 माइक्रोसेकेंड। Then the whole concentration at T = 0 and T = 0.3 माइक्रोसेकेंड पे मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A 1.5 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 7.47 × 10⁻11 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन B 1.5 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 8.23 × 10⁻11 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C 7.5 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 3.3 × 10⁻11 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर D 7.5 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 4.12 × 10⁻11 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका दिया हुआ है। तो इसमें मुझे निकालना है कि जो भी आपका होल का कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का जो वेरिएशन होगा एट T = 0 पे कैलकुलेट करना है। T = 0.3 माइक्रोसेकेंड पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो
तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा। गेट के सो मेनी नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं पूरे मार्केट में, आप जाओगे आराम से आप उसका सॉल्यूशन देख लोगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन एम है इसका सॉल्यूशन करना नहीं, इसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ये बेसिकली हमारा यहाँ पर मेन एम है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करने के लिए आपका देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि आपका जो एक्सेस कैरियर जनरेशन पे जो क्वेश्चन होंगे गेट में आए हुए वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत ही आपका लेंथी, पूरा आपका लंबा चौड़ा आपका लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा। तो ये लैंग्वेज देख करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है यार, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आप देख करके ही छोड़ देते हो, लेकिन मैंने बताया था कि आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज को देख करके डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को आप देखिए और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आप नोट कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका गिवन डाटा आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी डाटा दिया हुआ है उसे आप गिवन डाटा में नोट कर लें कि ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप कोरिलेट कर पाओगे कि क्या मुझे कैलकुलेट करना है और क्या मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। किस डाटा का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा, किस डाटा का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या डाटा हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका ये सिलिकॉन सैंपल जो कि कितने पे दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे है, ये एट T = 300 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये सिलिकॉन सैंपल रखा हुआ है, जिसमें कि आपका डोनर, जिसमें कि क्या है आपका एन टाइप सिलिकॉन सैंपल है, क्या है, एन टाइप सिलिकॉन सैंपल है। और क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी ND = 5 × 10⁻16 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड ऑप्टिकल जनरेशन रेट आपका दिया हुआ है। तो ऑप्टिकल जनरेशन रेट दैट इज GOP, ऑप्टिकल जनरेशन रेट कितना दिया हुआ, 1.5 × 10⁻20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका यूनिट आप देखो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, यहाँ पर भी क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। तो अगर आपका अदर यूनिट में अगर आपका दिया रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट T = 0 पे, पहले यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया। एन टाइप सिलिकॉन सैंपल है, इसमें क्या था, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी था, दैट इज कितना, 5 × 10⁻16 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्टिकल जनरेशन रेट दिया हुआ 1.5 × 10⁻20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, दैट इज टॉपी नोट कैरियर लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स = 0.1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और दिया हुआ है क्या आपका टॉ एन नोट, दैट इज कैरियर लाइफ टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना दिया हुआ, 0.5 माइक्रो सेकेंड, 0.5 माइक्रो सेकेंड। तो पूछा है कि आपका माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज होल्स, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, होल्स होगा। तो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एट T = 0 एंड माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एट T = 0.3 माइक्रो सेकेंड पे क्या होगा, ये बेसिकली पूछा गया। तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि कौन कौन सा डाटा दिया हुआ और क्या मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, मैंने बताया था कि आपका एक्सेस कैरियर जनरेशन के केस में आपका जो वेरिएशन मेनली किसका होता है, सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग किसको सिग्निफिकेंट मानते हैं, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को ही सिग्निफिकेंट मानते हैं। और इस क्वेश्चन में भी आपका माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के वेरिएशन को पूछा गया है कि T = 0 एंड T = 0.3 माइक्रो सेकेंड पे आपका कितना होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका देखिए टाइम के फॉर्म में पूछा है कि T = 0 एंड T = 0.3 माइक्रो सेकेंड पे कितना होगा, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट केस में मैंने एक ग्राफ बताया था आपका कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका वेरिएशन कुछ इस टाइप से हो रहा था। इसका वेरिएशन इनिशियली जब इल्यूमिनेशन अप्लाई नहीं किए थे तो इनिशियली उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना था अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम पे। थर्मल इक्विलिब्रियम पे इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन था उसका क्या, पी नॉट। इसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट किए थे। उसके बाद जैसे आप इल्यूमिनेशन आपने अप्लाई किया, जैसे इल्यूमिनेशन अप्लाई किया, सपोज दैट इल्यूमिनेशन अप्लाई किया गया, सपोज दैट टी नॉट पे इल्यूमिनेशन अप्लाई किया गया एंड टी इक्वल टू 0 पे क्या किया गया, इल्यूमिनेशन रिमूव कर दिया गया। टी इक्वल टू 0 पे इल्यूमिनेशन रिमूव कर दिया गया। तो जैसे ही इल्यूमिनेशन रिमूव करोगे तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा तो कैरियर जो है एक्सेस जो आपका कैरियर है वो क्या होने लगेंगे, डिक्रीज करने लगेंगे ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। और फाइनली स्टेडी स्टेट में कितना रह जाएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, दैट इज पी नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे आपने इल्यूमिनेशन यूनिफॉर्मली अप्लाई किया, ठीक है, किस पॉइंट पे टी इक्वल टू 0 पे क्या किया गया, इल्यूमिनेशन, टी इक्वल टू 0 पे इल्यूमिनेशन अप्लाई किया गया, इल्यूमिनेशन को अप्लाई किया गया। ठीक है, तो जैसे आप इल्यूमिनेशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इल्यूमिनेशन जैसे अप्लाई करोगे तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ जनरेशन बिकम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पर जैसे आप इल्यूमिनेशन को रिमूव कर दोगे, जैसे आप इल्यूमिनेशन को रिमूव कर दोगे टी इक्वल टू 0 पे, तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिकम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब बताइए ड्यू टू द इल्यूमिनेशन जो एक्सेस कैरियर जनरेट हुए थे उसको मैंने वहां पर रिप्रेजेंट किया था डेल्टा पी और डेल्टा एन से। ठीक है, तो यहां पर बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इनिशियली थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स था पी नॉट। ठीक है, और यहां पे जो आपका यहां पर जो था दैट इज पी ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी डैश ऑफ 0 से, सपोज दैट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेस कैरियर ड्यू टू इल्यूमिनेशन जो जनरेट हुए, इनिशियली कितने थे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे पी नॉट थे। तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N0 था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल क्या था, P0 था। ठीक है, ये क्या था, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम पे, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल क्या था, पी नॉट था। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब जैसे आपने इल्यूमिनेशन यूनिफॉर्मली अप्लाई किया तो क्या होगा, एक्सेस कैरियर जनरेट होंगे। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि डेल्टा पी एक्सेस होल्स और डेल्टा एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। दीज आर द एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो भी एक्सेस कैरियर जो जनरेट होंगे वो ऑलवेज पेयर में जनरेट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतना ही एक्सेस होल जनरेट होंगे। ऑलवेज एक्सेस इलेक्ट्रॉन और होल क्या होगा, पेयर में जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपका दिस इज एक्सेस, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस होल, जिसको आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, डेल्टा पी से। डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस होल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस होल्स। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस होल्स जो कि किसके कारण हुआ, ऑप्टिकल जनरेशन के कारण जो जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो नेट वेरिएशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसा होगा, पी टी इक्वल टू पी नॉट और प्लस पी डैश ऑफ क्या हो जाएगा, 0 और इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टॉप पी, ऐसा होगा वेरिएशन। और इस पी डैश ऑफ 0 को मैंने क्या माना, यहाँ पर एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसको हम लोग क्या बोले, डेल्टा पी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टॉप पी। ठीक है, पी अपॉन टॉप पी। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका एक्सेस कैरियर नहीं दिया हुआ है, कितने जनरेट हो रहे थे, जनरेशन रेट आपका दिया हुआ है। जनरेशन रेट क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पी नॉट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले टाइम के फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए, तभी आप टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0.3 माइक्रो सेकेंड पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे। तो पी नॉट का वैल्यू मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है और डेल्टा पी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए पी नॉट क्या होगा, पी नॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एंड अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, होल क्या है, एक माइनॉरिटी कैरियर है। सो फ्रॉम मास एक्शन लॉ से बताइए कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, फ्रॉम मास एक्शन
लॉ, फ्रॉम मास एक्शन लॉ अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, NI स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या कैलकुलेट करना, पी नॉट का वैल्यू, तो पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, NI स्क्वायर अपॉन एन नॉट, और एन नॉट कितना होता है, नियरली इक्वल टू क्या होता है, ND होता है फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ से आपका पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, NI स्क्वायर अपॉन ND, और पी नॉट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। NI का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि एट रूम टेम्परेचर पे आपका NI का इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जिसको मैंने बताया था कि आपका एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर NI का वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको यह स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर जर्मेनियम के लिए पूछता तो ये होता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सिलिकॉन के लिए होता है, यहाँ पर सिलिकॉन के लिए पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू रखिए, पुट कीजिए यहाँ पर, तो NI का वैल्यू रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ND का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज ND का वैल्यू देखो यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 और नीचे आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 0.45, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना बच हो जाएगा 10 टू द पावर 4, तो कितना आ गया 0.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। ये क्या निकल गया आपका पी नॉट का पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल थे कितने थे, 0.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा पी का वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा पी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो भी ऑप्टिकल जेनरेशन के कारण जो एक्सेस होल्स क्रिएट हुए हैं, तो ऑप्टिकल जेनरेशन के कारण जो एक्सेस होल्स क्रिएट हुए हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया था कि जो आपका एक्सेस होल्स जो क्रिएट हुए, अब यहाँ से मैं इधर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताइए जो अंडर जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आपका क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस होल्स जो था कितना था आपका, एक्सेस होल जो आपके थे दैट इज डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपके एक्सेस होल्स जनरेट हुए ड्यू टू ऑप्टिकल जनरेशन के कारण, दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, GOP ऑप्टिकल जनरेशन रेट इनटू कैरियर लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे बताइए ऑप्टिकल जनरेशन रेट आपका कितना दिया हुआ था, ऑप्टिकल जनरेशन रेट आपका दिया हुआ था 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूनिट को आप देख करके रखोगे। ठीक है, पर सेकेंड। एंड टॉपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, टॉपी इक्वल टू आपका टॉपी आपका दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए टॉपी का वैल्यू कितना था, टॉपी इक्वल टू 0.1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 0.1 माइक्रो को किस में चेंज करो सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0.15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या हो गया 14। इसको बोल सकते हैं दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 और पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू उस इक्वेशन में रखिए। सो देयरफॉर आपका पी ऑफ टी क्या हो जाएगा, पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट का वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया है 0.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस डेल्टा पी का वैल्यू आ चुका है 0.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ या फिर ऐसा रखो 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 इंटू ई टू द पावर ऑफ -t अपॉन टॉपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टॉपी का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.1 माइक्रो सेकेंड 10 टू द पावर ऑफ -6। ठीक है, तो अब सबसे पहले
हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स एट टी इक्वल टू 0 पे कितना होगा। तो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 और प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 और e टू द पावर ऑफ 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करके आप लिख सकते हो, देखो ये पावर क्या है 10 टू द पावर 13, ये क्या है 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो आप 10 टू द पावर 13 के रिस्पेक्ट में 10 टू द पावर 4 वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू केवल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स एट टी इक्वल टू 0 पे दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13, ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा दैट इज पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया टी इक्वल टू 0 पे। अब ऑप्शन में जाइए, ठीक है। अब ऑप्शन में जाइए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 13, सेकेंड ऑप्शन में भी 1.5 इंटू 10 टू पावर 13 है। तो यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन आपके पास में बचा, दैट इज ए एंड बी ऑप्शन बचा, ठीक है, ए एंड बी ऑप्शन बचा। तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, टी इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। तो सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट टी इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर पुट करो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0. ये तो 45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 प्लस डेल्टा पी का वैल्यू क्या था 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 e टू द पावर ऑफ माइनस टी का वैल्यू कितना रखना 0.3 माइक्रोसेकेंड 10 टू द पावर ऑफ -6 और डिवाइड बाई 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। तो यहाँ से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा e टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 और प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13 इंटू ई टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, इस टर्म को अगेन हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 10 टू पावर 13, 10 टू द पावर 4 वाला टर्म को नेगलीफाई कर दो। अब यहाँ पर इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7.46 लगभग इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देख पुट कर लेना, यहाँ पर e टू द पावर -3 का वैल्यू और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 7.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया, केवल क्वेश्चन लेंथी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको 2 से 3 मिनट में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि आपका ये कौन सा केस है, ठीक है। टाइम के फॉर्म में इक्वेशन पूछा गया है तो इल्यूमिनेशन अप्लाई किया गया, फिर रिमूव कर दिया गया। टाइम के फॉर्म में जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर का जो वेरिएशन हो रहा था उसका इक्वेशन को मैंने लिखा, फिर टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि आपका ओवरऑल जो कैरियर का जो वेरिएशन हो रहा था फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को पे पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस पी डैश 0 e टू द पावर -t अपॉन टॉप ई, और ये पी डैश 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक्सेस कैरियर जनरेशन से आए हुए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं गेट का आया हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक्सेस कैरियर जनरेशन पे गेट 2015 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन टाइप सिलिकॉन सैंपल An n-type silicon sample is uniformly illuminated with the light which generate the 10 to the power of 20 electron hole pair per cubic centimeter per second, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है कि आपका ऑप्टिकल जनरेशन के कारण कितने जनरेट हो रहे हैं 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम इन द सैंपल इज 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड आपका दिया हुआ है माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। देन इन द स्टेडी स्टेट द होल कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली, दिया हुआ है कि एट स्टेडी स्टेट द होल कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल, जो आपका माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है
इन द सैंपल एट अंडर स्टेडी स्टेट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ x, वेयर x इज एन इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये क्या था आपका डाटा फीडिंग वाला था, इसमें डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसमें क्वेश्चन था गेट का, इसमें आपको डाटा फीड करना है कि कितना होगा, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपका गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका कि एन टाइप सिलिकॉन है, क्या दिया हुआ है, एन टाइप सिलिकॉन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एन टाइप सिलिकॉन सैंपल हम लोग ले लेते हैं, दिस इज एन टाइप सिलिकॉन है, which is illuminated with the light which generate the 10 to the power of 20 electron hole per cubic centimeter per second। मतलब आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपका ऑप्टिकल जनरेशन रेट दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, आपका ऑप्टिकल जनरेशन रेट का यूनिट क्या होता था, पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका इसको यूनिट देकर के आप पहचान सकते हो कि आपका ऑप्टिकल जनरेशन रेट आपका दिया हुआ जीओपी कितना हुआ, 10 टू द पावर ऑफ 20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका ऑप्टिकल जनरेशन रेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसको क्या किया गया है, एक यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया, ठीक है, क्योंकि केस नंबर 3 में मैंने बताया था कि जब आप उसको यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट करोगे तब वहाँ पर ऑप्टिकल जनरेशन रेट का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये ऑप्टिकल जनरेशन रेट आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया, ठीक है। तो ड्यू टू द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जो एक्सेस कैरियर जनरेट होते थे, ठीक है, जो एक्सेस कैरियर जनरेट होते थे दैट इज डेल्टा पी एंड डेल्टा एन, और ये दोनों आपस में क्या होता था, बराबर होता था, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतना ही होल्स जनरेट होंगे, ठीक है, ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन कारण। और इसको क्या किया गया, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो उसके कारण जो कैरियर जनरेट हुए हैं, ठीक है, और ड्यू टू ऑप्टिकल जनरेशन के कारण उसका रेट दिया हुआ है दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखिए आप एक चीज़ और दिया हुआ है इसमें कि जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा इसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल, तो वो माइनॉरिटी कैरियर का लाइफ टाइम दिया हुआ है दैट इज लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे टॉपी से, ये आपका दिया हुआ है 0 दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड, ये 1 माइक्रो सेकेंड आपका दिया हुआ है। और बोल रहा है कि अंडर स्टेडी स्टेट द होल कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, होल कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल दिया हुआ है, होल कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल अंडर स्टेडी स्टेट, मान लेते हैं कि ये डेल्टा पी है, और डेल्टा पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर ऑफ एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा पी का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर ऑफ एक्स, वेयर एक्स क्या है, इंटीजर, वेयर एक्स क्या है, इक्वल टू इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर। और यहाँ पर डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑप्टिकल जनरेशन के कारण जो एक्सेस होल्स क्रिएट हुए थे। अब बताइए, ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन जो डेल्टा पी होता है दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, डेल्टा पी जो एक्सेस होल्स जनरेट होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, ऑप्टिकल जनरेशन रेट इनटू कैरियर लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकल जनरेशन रेट कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर ऑफ 20 पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इनटू टॉपी का वैल्यू दिया हुआ दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड, दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड पुट कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, विच इम्प्लाइज दैट डेल्टा पी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 14, और जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इक्वल टू क्या है, 10 टू द पावर ऑफ एक्स है अंडर स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से कंपेयर कर लो तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कंपेयर करके यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 14। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्वेश्चन आपका लेंथी होगा, आपका लैंग्वेज, लेकिन आंसर निकालोगे जब आप कैलकुलेट करोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप 2 लाइन में आंसर उसके कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो ये भी गेट में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है एक्सेस कैरियर जनरेशन से, और भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जिसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आगे और हम लोग अब नए कॉन्सेप्ट के साथ में अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे, ठीक है, ईडीसी के लेक्चर नंबर 15 में न्यू टॉपिक के साथ।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।